देश के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों में से एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को बेंगलुरु में हड़कंप मच गया। एक धमकी भरे ईमेल के बाद पूरे इसरो परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। हालांकि कई घंटे तक चली गहन तलाशी के बाद किसी भी तरह का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिले, लेकिन इस घटना ने देश के सबसे संवेदनशील वैज्ञानिकों संस्थानों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इसरो मुख्यालय को एक ईमेल के जरिए बम होने की धमकी भेजी गई थी और ईमेल मिलते ही अधिकारियों ने बिना किसी देरी के इमरजेंसी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया और मुख्यालय में मौजूद वैज्ञानिकों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बेंगलुरु पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गई। इसके बाद मुख्यालय के हर हिस्से की बारीकी से जांच की जा रही है। कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, पार्किंग क्षेत्र और अन्य संवेदनशील स्थानों की घंटों तक तलाशी ली गई और जांच पूरी होने तक किसी भी कर्मचारी को भवन के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई। राहत की बात यह रही कि विस्तृत सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह का बम या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुआ है। शुरुआती जांच में मामला फर्जी धमकी का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे हल्के में लेने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी किस स्थान से और किस उद्देश्य से भेजी गई। साइबर विशेषज्ञ भी इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। इसरो भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, जहां से देश के कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों की योजना, निगरानी और संचालन किया जाता है। चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 गगनयान और कई उपग्रह मशीनों जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों के पीछे इसी संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ऐसे में इस तरह की धमकी को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से देख रही हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ऐसी धमकियां बाद में फर्जी साबित हो जाए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और किसी भी संवेदनशील संस्थान को मिली धमकी पर तत्काल कार्रवाई करना सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है और इसी वजह से पूरे परिसर को खाली कराया गया और मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और स्कूलों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी ईमेल के जरिए फर्जी बम की धमकियां मिलने की कई मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को तकनीकी विश्लेषण और साइबर ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों तक पहुंचने में समय लगता है और इस घटना के बाद भी पुलिस और साइबर विशेषज्ञ हर पहलू की जांच कर रहे हैं ताकि धमकी भेजने वाले की पहचान की जा सके और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके। फिलहाल इसरो मुख्यालय में स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद कामकाज भी बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि जांच अभी जारी है और एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं और इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि देश के रणनीतिक और वैज्ञानिक संस्थानों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, सतर्कता और आधुनिक साइबर जांच ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम साबित हो सकती है।